अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज आपके सामने 22.5 एक्सरसाइज नंबर आपके सामने हाजिर है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा तीन चीज़ों से मुताल्लिक। नंबर 1 रेंज, नंबर 2 वेरिएंस, नंबर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। तीनों के मैंने फार्मूले आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप देख भी रहे हैं कि रेंज का जो फार्मूला है, रेंज बराबर है एस एम माइनस एक्स वन। यहाँ पर जो एक्स एम से मुराद है वो क्या है? एस एम का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को एक्स एम से डिनोट करते हैं, जबकि यहाँ एक्स वन से जो डिनोट होगा वो क्या होगा? सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम एक्स वन कहेंगे। तरीक़ेकार इसका रेंज का यही होता है कि आप क्या करेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू अपने डेटा में देख कर उसमें से माइनस कर देंगे सबसे छोटी वैल्यू को, तो आपको उसकी क्वेश्चन की रेंज मालूम हो जाएगी। जबकि दूसरा फार्मूला आपको वेरिएंस का लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेटा वेरिएंस के दो तरीके मैंने आपके सामने लिख दिए, जो जिनके दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, हम ये सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह मीन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो मैं भी आगे जाके सवालों में यूज़ करूँगा। जबकि दूसरा फार्मूला जो आपकी बुक में भी मौजूद है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये फार्मूला है। ये दो तरीके होंगे, मैं दोनों तरीक़ों से आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा। आपको जो तरीका आसान लगे उसी तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा, तीसरा फार्मूला जो हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन का है। स्टैंडर्ड डिविएशन दरअसल वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। यानी क्या मतलब? इसका फार्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है कि एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखिए आप, ये बिल्कुल वेरिएंस का फार्मूला ऊपर वाला जो लिखा है ना मैंने, वही लिखा है। ठीक है, और इस पर स्क्वायर रूट का निशान डाल दिया, सिर्फ इस पर स्क्वायर रूट का निशान डाल दिया है। तो इसके लिए क्या पता चला कि हम पहले वेरिएंस मालूम करके उसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको हम एस डी से या एस से जाहिर करते हैं। जबकि अल्टरनेट मेथड में आप देख रहे हैं कि एस डी बराबर है या एस बराबर है स्क्वायर रूट के अंदर आप देख रहे हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। यानी ऊपर वाला जो फार्मूला आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें आप। ठीक है, तो ये तीनों तरह के आपने फार्मूले इस सवाल में यूज़ करने, ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें आपने यूज़ करने। ठीक है, अभी कुछ एक दो नई बातें आएंगी, वो मैं जब आपको सवाल सॉल्व करा दूंगा तो बता दूंगा। ठीक है, ये फार्मूले हो गए हमारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप अपनी बुक निकाल लें, उस बुक के अंदर 22.5 का पहला क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। इसमें हमने मालूम करना है फाइंड रेंज एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। हमने तीन चीज़ें मालूम करके दिखानी है। ठीक है, फार्मूले हमारे ऊपर लिखे हुए, उसके मुताबिक करूंगा मैं आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस की वैल्यू आपको सवाल के अंदर दे रखी है 3532418, ये आपको किताब में दे रखी है। तो फॉर रेंज, सबसे पहले हम रेंज मालूम करेंगे। रेंज मालूम करने के लिए जैसा कि मैं भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ जुमला लिख दिया है मैंने, हेयर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एक्स एम। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को एक्स एम से जाहिर करते हैं। अब यहाँ देखिए, पूरी जो ऊपर लाइन लिखी है आपको सवाल की, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर इसमें 8 है, तो हम 8 लिख देंगे यहाँ पर सामने। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को हम x1 से जाहिर करेंगे और इक्वल का निशान डालकर इसमें देख लें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इसमें 1 नज़र आ रही है, 1 लिख देंगे। फिर वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेंज बराबर है r इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स वन, ये लगा देंगे फार्मूला। और फिर r इज इक्वल टू 8 लिखेंगे एस एम की जगह, माइनस का निशान डाल के x1 की जगह 1 लिख देंगे और 8 में से 1 निकालेंगे तो 7 इसका आंसर आ गया। देख लिया ना आपने, रेंज तो बड़ा इजी सवाल है, तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मजीद अगले सवाल भी सारे के सारे रेंज के आपने इसी तरीके से करने।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड, हमने मालूम करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, सेकंड और थर्ड इकट्ठे में करा रहा हूँ आपको। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, वेरिएंस मालूम करना हो या स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना हो, तो उसके लिए आपको ये टेबल मैंने आपको बना के दे रखी है कैलकुलेशन के हिसाब किताब में। इस टेबल के अंदर आपने दो कॉलम बनाने हैं, पहला कहलाएगा एक्स, दूसरा कहलाएगा एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैंने भी आपको शुरू में बताया था कि दो फार्मूले होते हैं ना, दो फार्मूले मैंने आपको ऊपर लिखी हुई हैं, वो मैं दोनों फार्मूले से ही सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। जवाब तो एक जैसा ही आएगा, आपकी मर्जी है किसी भी तरीके से करें, जो आपको आसान लगे, इजी लगे, उसी तरीके से कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो बेटा क्या करेंगे हम, ये जो एक्स और एक्स स्क्वायर दो कॉलम बनाए ना, तो हम एक्स के अंदर ये जो आपके 3 5 3 2 4 1 8 लिखा है ना, ये सब के सब पुट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आप ये 3 5 3 2 4 1 8। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगले कॉलम में आपने क्या करना है, ये 3 का स्क्वायर लिखना है, 3 3 जा 9, 5 का स्क्वायर लिखना है, 5 5 जा 25, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। स्क्वायर मालूम करने का तरीका तो माशाल्लाह आपको आता है। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर मालूम कर लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले का यानी एस का जो मजमूआ आएगा, सिग्मा आएगा आपके पास 26 आ जाएगा ये वाला, और दूसरे वाले का आप सम करेंगे तो 128 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो होगा हमारी कैलकुलेशन। हर सवाल में आपको पहले कैलकुलेशन करनी है, बाद में आपने करना फार्मूला लगा के उसका आंसर। ठीक है, सॉल्व कर देंगे हम। अब यहाँ पर साइड में देख रहे हैं आप, राइट हैंड की तरफ फॉर वेरिएंस में लिखा है, और फिर इसका फार्मूला लिख दिया मैंने, देख ले वही ऊपर वाला फार्मूला लिख दिया मैंने, बेटा देखे। ठीक है, अब एस स्क्वायर की जगह तो एस स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, इक्वल का निशान डालेंगे, सिग्मा एस स्क्वायर की जगह पर जो है आपने 128 लिखना है। मैं आपको निशान लगा लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कहाँ से कौन सी चीज़ उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर हमारे फार्मूले में क्या सिग्मा एस स्क्वायर है ना, सिग्मा एस स्क्वायर की जगह 128 देखिए ये वाला आ जाएगा आपका, हो गया। अच्छा, अब एन की जगह पर नंबर ऑफ टर्म देखना है आपने, तो बेटा ये देखें, ये जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म लिखी ना, गिन लें इनको, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 7 टर्म आ गई। ठीक है, माइनस का निशान डाल के सिग्मा एस का मतलब ये होता है, सिग्मा एस की जगह क्या लिखेंगे आप, सिग्मा एस की जगह पर आप ये लिखेंगे 26 लिख देंगे आप। एन की जगह फिर 7 टर्म है हमारे पास। अब हमने 128 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 18.28 आ जाएगा। कैलकुलेटर ओपन कर लें, आपने ऑन कर लें। ठीक है, 18.28 माइनस का निशान डालेंगे, 26 को 7 से डिवाइड करें। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। ये ले बच्चों, आपके सामने कैलकुलेटर मैंने ऑन कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, 128 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो ईजी है, आप कर लीजिएगा। माइनस, अब इसको देखें कैसे कर रहा हूँ मैं, 26 को 7 से डिवाइड करना है मैंने, पहले क्या करना है देखें, करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। 27 को डिवाइड करना है, 26 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, ये आ गया। तो 3.7142 आया है ना, यह भी आप नहीं लिखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल के अंदर कि स्क्वायर लगा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, 26 को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया, वो नहीं लिखे आप यहाँ पर, बल्कि आप क्या करेंगे कि स्क्वायर मालूम कर लें। क्या मालूम कर लें, स्क्वायर। तो ये देखें एक्स स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपके कैलकुलेटर में, स्क्वायर दबाएं, बराबर का निशान डाल के 13.7959 जो आए ये आप यहाँ लिख दें, यानी डायरेक्ट स्क्वायर मालूम कर लिया मैंने। 26 को 7 से डिवाइड किया और इसका स्क्वायर मालूम करके लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा जी, अब 18.28 में से 13.79 को आप माइनस कर देंगे तो 4.48 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4.48 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कहलाएगा बेटा आपका वेरिएंस। क्या कहलाएगा, ये वेरिएंस कहलाएगा। अब वेरिएंस मालूम करने के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है आपने। तो स्टैंडर्ड डिविएशन दरअसल वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे और उसके बाद जो है इसका फार्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, फार्मूला पुट किया हमने। अब हमने हमारे पास जो इसका एस स्क्वायर का आंसर आया था ना 4.48, ये आप स्क्वायर रूट में लिख दें, यानी आप दोबारा इसको मत सॉल्व करें, बस इसका जो आंसर आया था ना आपके पास वेरिएंस का, वो आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें 4.48। ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आपके पास जो है एस डी आने वाला है। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। स्क्वायर रूट पे निशान डालें, ठीक है,
और 4.48 दबाएं, 4.48। तो ये आपके पास आ गया, कितना आ गया, 2.11। ठीक है, 2.11 आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये कहलाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। उसके बाद ये तो हमारा सवाल हो गया पूरा मुकम्मल, यानी रेंज भी मालूम कर लिया हमने, वेरिएंस भी मालूम कर लिया और स्टैंडर्ड डिविएशन भी मालूम कर लिया और फार्मूले अप्लाई कर दिए। उसके बाद देखें ऑल्टरनेटिव मेथड जो आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है, ये लिख दिया मैंने, इसी सवाल को मैंने दोबारा इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसमें तरीक़ाकार क्या होगा, इसका भी तरीका देख लें आप अपनी बुक वाले तरीक़ेकार का। आप चाहे तो इस तरीके से कर लीजिएगा, चाहे लास्ट मेथड से कर दीजिएगा। मैंने आपको दोनों मेथड करा दिए हैं इसके अंदर। इसमें तरीक़ाकार क्या होगा, एस की जगह तो आप वही 3532418 लिख दें, इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 26। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो फार्मूला है ना, जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था अभी, उसके अंदर जो था, उसके अंदर आपने देखा था कि फार्मूला कुछ उस नोइयत का था कि ये वाले नोइयत का देखें एस स्क्वायर बराबर है ये वाली चीज़ है, आप देख रहे हैं ना। हमें x माइनस एक्स बार मालूम करना पड़ेगा और उसका होल स्क्वायर भी मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब पुरानी चीज़ें हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार मालूम करते हैं। तो x माइनस एक्स बार मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें x बार यानी मीन मालूम करना पड़ेगा, यानी AM। तो यानी जब मैंने सबसे पहले लिख दिया, देखें ये लिखा हुआ, फर्स्ट वी फाइंड AM ऑफ x। इसका फार्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू 26/7। देखिए 26 तो मैं उठा के कहाँ से लेके आया हूँ, मैंने आपको बता दिया था कि ये पुराना वाला काम आ गया आपका, देखें एरो के निशान से। अब देखो 26 कहाँ से आया आपका, ये देखें ये वाला आ गया। ठीक है, 26 में लगा दिया। ठीक है, अपॉन 7, 7 रकमें थी, 7 से डिवाइड करना है आपने। 26 को 7 से डिवाइड कर दें तो 3.71 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 3.71 आपके पास आ जाएगा, करके दिखा देता हूँ मैं कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, 26 डिवाइड कर दें आप। ठीक है, कितनी रकमें थी भला, ये देखें सामने लिखा हुआ आपके, डिवाइड कर दें 7 से, तो ये आपका आ गया मीन 3.71। ये आ गया आपके पास, मीन मालूम कर लिया आपने। ठीक है, तो मीन मालूम कर लेंगे तो अब एक काम करें आप, अब कैलकुलेटर को फिर ऑन करें, कैलकुलेटर को सामने रखिएगा आप, ताकि आपकी समझ में पूरा सवाल आता रहे मेरा। ठीक है, अब मैंने कॉलम में लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार। तो देखें s तो ये रहा बेटा मेरा 3, उसमें से x बार की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको मेमोरी कर लिया करें, ताकि रिकॉर्ड कर लिया करें, ताकि आपको टाइम कम लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पुराना वाला m प्लस ख़त्म करें, m ख़त्म करिए, जो कोने पे लिखा हुआ आपके RCL m प्लस शिफ्ट m प्लस AC, m ख़त्म कर दिया। अब ये 3.71 जो है ना, इसको आप मेमोरी कर ले, 3.71। ठीक है, इसको आप m प्लस AC कर लें। देखिए मेमोरी रिकॉर्ड हो गई हमारी। अब हमने क्या करना है, इस 3 में से इस 3.71 को माइनस करना है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ये सवाल में। ठीक है, 3 में से इसको निकालना है हमने। तो हम क्या आसान तरीका है, देखें 3 लिखे हैं, पहले माइनस का निशान दबाएं। ठीक है, और फिर RCL और m प्लस दबा दें। देखिए मेमोरी आ गई ना, बराबर का निशान दबा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.71। ये आपके सामने आ गया। अब 5 में से भी इसी तरह आपने करना है। ये सवाल मैं पहले भी इस तरीके के करा चुका हूँ आपको। 5 माइनस, ठीक है, RCL m प्लस बराबर का निशान डाल दें तो 1.29 आपके सामने आ गया। 3 में से भी इसी तरह निकाल देंगे। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 3 माइनस RCL m प्लस बराबर, तो आपके पास आ जाएगा 0.71 माइनस का, देखिए ये आ गया आपके पास। तो इसी तरह आपने सबको इसमें से मेमोरी को निकालना है। ये तरीका जो मैंने आपको 3 वैल्यू में बता दिया आपको, ये आ गया हमारे पास इस बार। ठीक है, उसके बाद हमने मालूम करना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इस पर आप m प्लस AC वाला तरीका आजमाएंगे, ताकि आपको इतने लंबी आपको दोबारा जमा नहीं करने पड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर क्या नाम है, पुरानी मेमोरी ख़त्म करनी पड़ेगी। RCL m प्लस शिफ्ट m प्लस AC, पुरानी ख़त्म। अब देखें जी, अभी हमारे पास x माइनस एक्स बार का जवाब माइनस 0.71 आ गया था ना, तो चुनाव हम इसका स्क्वायर मालूम करेंगे। तो हम क्या माइनस का निशान नेगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर में माइनस का निशान खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। तो 0.71 का ये एक्स स्क्वायर दबाए, बराबर का निशान डालें, 0.5041 ये आ गया आपके पास, आगे ना स्क्रीन पे आया हुआ। अब m प्लस AC का तरीका आजमाना शुरू कर दें, m प्लस AC।
उसके बाद 1.29 का करना है आपने, ठीक है। 1.29 का एक्स स्क्वायर बराबर है, तो आपके पास ये 1.66 आगे देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ गया, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा और एम प्लस प्लस ए सी दबाइएगा, एम प्लस प्लस ए सी दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद 0.71 है हमारे पास, तो 0.71 का एक्स स्क्वायर बराबर का निशान डालेंगे, 50-41 देखिए वो सामने लिखा हुआ है आपके, एम प्लस प्लस ए सी दबाइए, ठीक है। हर दफ़ा दबाना है, आपने आपको तो बता चुका हूँ तरीका में ये। उसके बाद जो है फिर 1.71 आ गया आपके पास, 1.71 का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2.9241, ये लिखा हुआ आ गया आपके, देखिए सामने लिखा हुआ है आपके, और फिर एम प्लस प्लस ए सी कर दें आप, ठीक है। फिर 0.29 कर दें आप, 29, ठीक है, 0.29 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 0.0841, ये आपके पास ये आ गया आपके पास, एम प्लस प्लस ए सी कर दें आप, ठीक है। देखिए सारा काम बड़ा इजी तरीके से हो रहा है आपका ये। और फिर 2.71 का करना आपने, ठीक है, 2.71 का एक्स स्क्वायर आपके पास देखिए स्क्रीन पे आ चुका है वो, ठीक है। उसको आप एम प्लस प्लस ए सी पे कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने 4.29 का करना है, 4.29 का एक्स स्क्वायर बराबर है 18.4041 आ गया आपको, वो लिखा हुआ सामने आपके, एम प्लस प्लस ए सी भी कर ले। अब इसका जवाब निकालने के लिए RCL दबाएं आप और एम प्लस दबाएं, तो 31.4287 ये आपके सामने डायरेक्ट आंसर आ गया, आगे समझ में। तो ये आपने तरीका अप्लाई करना है, समझ में आ गया आपकी। फिर इसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक काम करना है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए ये वाला काम, ये वाला काम, ठीक है। तो एस स्क्वायर बराबर है, ये आपके पास 31.4287 आया था, ये आप पुट कर देंगे इस फार्मूले के अंदर, ये देखें ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, अपॉन 7 लिख दीजिएगा। 31.4287 को 7 से डिवाइड कर दें आप, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये आया हुआ हमारे पास, डिवाइड का निशान दबाएं और 7 से डिवाइड कर दें, 7 से n से डिवाइड कर देंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 4×48, ठीक है, 4×48, यहाँ देख लेते हैं, ये आ गया 4×48 आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, मैंने स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो बेटा ये डायरेक्ट शिफ्ट ये दबाइएगा स्क्वायर रूट का निशान और बराबर का निशान दबा दें, तो 2×11 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से मालूम करते हैं, समझ में आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरीके से मालूम किया जाता है इस मेथड के अंदर, ये वेरिएंस मालूम कर लिया और ये स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों डायरेक्ट मालूम हो गए हमारे। इसमें ज़रा काम ये वाला कम आपको लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है ये वाली काम में, ठीक है। इसमें यहाँ काम कम है, यहाँ ज़्यादा है। उसमें क्या था ऊपर वाले सवाल के अंदर कि यहाँ कम काम था ऊपर वाले में, ये आपने देखा होगा, ये कम था, यहाँ थोड़ी एक दो लाइनें बढ़ गई थी, फार्मूला जो आपको मर्जी लगे जिस तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप अपनी बुक देखें, मैंने इसमें सवाल नहीं लिखा, डायरेक्ट सॉल्व करा है। फाइंड करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्कोर ऑफ 2 बैट्समैन, 2 बैट्समैन हैं, उनके स्कोर को आपको सवाल के अंदर दे दिया गया है और साथ में आखिर में एक नई चीज़ मालूम की गई है कि हु इज़ मोर कंसिस्टेंट, कि इनमें कौन सा बैट्समैन जो है ज़्यादा मुस्तहकम है, ठीक है। हम इसको स्टेबल भी कह सकते हैं, मोर कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा यानी मयारी है या आप समझ लें मुस्तहकम, कौन सा मुस्तहकम है। अब मैं इसका तरीका आपको बता दूं, फिर आपको मुस्तहकम और ये कंसिस्टेंट वगैरह के ज़रा थोड़े बारे में बताऊंगा। पहले आपको सवाल सॉल्व करने का तरीका वैसे ही करना है जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। क्या करेंगे इसमें बेटा, आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाले कॉलम के अंदर आपको ये तो 2 कॉलम है हमारे देख लें ऊपर वाले, ठीक है, इसमें आप बैट्समैन ए और बैट्समैन बी लिख देंगे। अब आगे के तमाम सवाल आपको इस तरीके से करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सब ऐसे ही करने हैं। अब आपने, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो अगले वाले सवाल मैं आपको शो करा दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, ठीक है।
अच्छा भाई, तो हमने ये जो पहली आपको लाइन नज़र आ रही है, इसके अंदर मैंने आपको दो कॉलम में तब्दील कर दिया, यानी बैट्समैन ए बैट्समैन बी। अब नीचे वाली जो लाइन है ना, हमारी रो है, उसके अंदर हमने इसको 4 कॉलमों में टेबल बनाई है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये बैट्समैन ए का हिसाब किताब होगा, ये वाला नीचे वाला जो है। ठीक है, और ये बैट्समैन बी का हिसाब किताब होगा। ठीक है, इसका अलग वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस मालूम करेंगे, इसका अलग करेंगे हम। यानी ये समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो किया है ना हमने, उसको 2 मरतबा करना पड़ेगा। एक मरतबा बैट्समैन ए के साथ, एक मरतबा बैट्समैन बी के साथ। इसी तरह अगले सवाल के अंदर जो है टीम ए और टीम बी का सवाल आया है। ठीक है, टीम ए और टीम बी, तो आपने टीम ए का यहाँ करना है काम और टीम बी का काम आपने यहाँ करना है। ठीक है, तो जितने भी सवाल हैं बेटा ये आपको इस तरह से करने हैं। आगे वाले जितने सवाल हैं सब आपको इस तरह से करने हैं। ठीक है, और ये है अनग्रुप डेटा के, याद रखिएगा अनग्रुप डेटा के सवाल चल रहे हैं हमारे। चले भाई शुरू करते हैं। तो बेटा सवाल आप देख लें, आप बुक में देखें फटाफट। तो वहाँ सवाल में आपको पहली लाइन में 12, 15, 0, 185, 7, 19 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया पहले का। अब ये बैट्समैन बी है ना, इसमें आप दूसरी लाइन में आपको 47, 12 और ये 76, 48, 4, 51 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये लिख ले बस। ये हमने अपने पास से मालूम करना है, ये वाला एक्स स्क्वायर। क्या मालूम करना है? एक्स स्क्वायर तो अपने पास से मालूम करना पड़ता है बच्चों। ये आपको सवाल में ये वाला और ये वाला दे रखा है। ठीक है, ये वाली चीज़ें दे रखी हैं उन्होंने बस। ठीक है, ये दोनों कॉलम जो बाद वाले हैं ना, ये मैंने खुद मालूम करने हैं, आपने खुद मालूम करने हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। आप फटाफट क्या करना है, कैलकुलेटर में 12 का स्क्वायर 144 लिखेंगे, 15 का 225 हो जाता है, 0 का 0 होता है, 185 का स्क्वायर जो है 34225 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 19 का 361 हो जाएगा। इसी तरह ये 47 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे मालूम कर लीजिएगा, 2209 आ जाएगा, 12 का 144 आ जाएगा, 76 का 5776 आ जाएगा, और ये इस तरह 100 ये स्क्वायर लिखेंगे। एक दो स्क्वायर में मालूम करने का तरीका आपको कैलकुलेटर पे शो करा देता हूँ ताकि आपको जल्दी ईजी तरीका आ जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें आप 47 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि कैसे मालूम करेंगे, तो ये लें 47 दबाएँ, एक्स स्क्वायर दबाएँ, यहाँ पर बराबर का निशान दबा दें, देखिए 2209 आ गया आपके पास। ठीक है, ये लिखना है आपने। इसी तरह से जैसे आपको 51 का मालूम करना है, सबसे लास्ट वाली का, कोई मसला नहीं, सब ऐसे ही करना है। 51 दबाएँ और एक्स स्क्वायर दबाएँ, बराबर का निशान दबाएँ, 2601 ये आपके पास लिखा हुआ आ गया। आगे समझ में? ठीक है, अच्छा एक बात और नोट कर लीजिएगा कि जब आप ये स्क्वायर मालूम करें ना कि 12 का स्क्वायर, मैं आपको थोड़ी सी वजाहत फिर कर देता हूँ ताकि आपको ईजी लगे सवाल थोड़ा सा। मैं हर चीज़ आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप भी आसान समझेंगे इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पर ये 47 है, दोबारा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि 47, पहले मेमोरी ख़त्म कर लीजिएगा, ये वाली पुरानी वाली मेमोरी ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मेमोरी रिकॉर्ड करने वाले सवाल करा रहा हूँ आपको। ठीक है, पुरानी मेमोरी आप ख़त्म करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, RCL M+ शिफ्ट M+ AC। ठीक है, ये ख़त्म कर लीजिएगा बस। ठीक है, अब 47 का स्क्वायर बताते नहीं हम आपको, दोबारा से आपको कराया दे रहे हैं। 47 एक्स स्क्वायर बराबर का निशान डालेंगे, कितना आ गया 2209, आप यहाँ लिख लेंगे, और M+ AC वाला तरीका दोबारा यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा। इसी तरह से 12 का स्क्वायर मालूम करेंगे आप, 144 यहाँ आ जाएगा, लिख देंगे है M++ AC, हर दफ़ा कराएंगे तो आपको डायरेक्ट जवाब देंगे, फटाफट आ जाएगा 13,050 रुपये। फिर आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जमा नहीं करना पड़ेगा, इनको आप सिंपल जमा करके दिखा दीजिएगा। लेकिन ये जो स्क्वायर मालूम कर रहे हैं ना बच्चों, ये वाले आप इसको तो आप M++ AC के तरीके से करिएगा, हो गया काम। उसके बाद हमने करना है 2 कॉलम में तब्दील कर लेने के आप अपने पेज को। यहाँ पर यहाँ पहले आपका बैट्समैन ए का आ जाएगा, ये बैट्समैन बी का काम होगा हमारा। ठीक है, देखिए 2 कॉलमों में तब्दील कर दिया मैंने आपको। अब सबसे पहले मीन मालूम करेंगे। ठीक है, मीन मालूम करेंगे। हम जानते हैं मीन बराबर है एक्स बार बराबर है सिग्मा x/n, फार्मूला तो आपको याद है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका ये एक्स था, इन सब का मजमूआ 238, ये आप यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ, चलो तफसील से करा दे रहा हूँ सवाल, बाकी आगे आप खुद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे सारे के सारे। ये देखें जी 238 में नहीं लिख दिया। ठीक है, रख में गिने 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दे तो 39.66 आ जाएगा आपको। ये तो आपने कर लिया मीन। इसी तरह इस वाले का मीन मालूम करें आप, एक्स बार बराबर है, अब आप देख रहे हैं इन सबका मजमूआ 238 आ रहा है, ये यहाँ दिया जाएगा 238, इत्तेफाक से दोनों इससे ही आए। ठीक है, और 6 से डिवाइड कर देंगे 39.66, इसका भी आए, इत्तेफाक से आए, हमेशा नहीं आएंगे, हमेशा याद रखिएगा इत्तेफाक से आ गए दोनों को ये। ठीक है, अगले सवाल के मीन एक जैसे नहीं आएंगे। ठीक है, अगला जो आप क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है,
अच्छा, फिर उसके बाद एक काम हो गया हमारा, मीन मालूम कर लिया। अब मीन मालूम करने के बाद वेरिएंस का फार्मूला लगा दिया। क्या करने, वेरिएंस का फार्मूला लगाया। तो वेरिएंस का फार्मूला आपके पास दो लिखवाए थे ना मैंने आपको ये शॉर्टकट मेथड से वाला फार्मूला लिखवा दिया है कि एस स्क्वायर बराबर है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस। अब देखें एक बात गौर करें, मैं आपको पीछे बताता हूँ, फिर थोड़ा सा बता दूँ पीछे से आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए बेटा, फार्मूला हमारा वेरिएंस का ये लिखा था ना हमने पिछले सवाल में, ये लिखा था ना, देखिए ये वाला बोल्ड कर दिया मैंने, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो मैंने वहाँ पर भी ऐसे ही लिखा है, लेकिन यह सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह ना उसका मीन लिख दिया, सिग्मा एक्स अपॉन एन। समझ रहे ना, ये मीन होता है दरअसल, सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन के बराबर होता है। यह मीन का यहाँ एक्स बार लिख दिया मैंने वहाँ पर। कभी आप बोले यहाँ दूसरा था वहाँ दूसरा था, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन जो है दरअसल एक्स बार के बराबर होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल कर दिया वाला, वो आपको ईजी लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, देखें यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये देखें एस स्क्वायर, ये मैंने बोल्ड कर दिया है, देखो देखें ये कर दिया मैंने। ठीक है, एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह एक्स बार लिख दूंगा। देखिए सिग्मा एक्स अपॉन एन ये था हमारे पास। ठीक है, तो चुनाचे यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू पुट करनी है मैंने, तो कोई मसला नहीं। तो खुशी खुशी आप क्या करेंगे, अब मैं लाइन डाल के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए सारे सवाल, फिर आप जो है खुशी खुशी कीजिएगा। ठीक है, देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका ये बेटा 34959 ये उठा के लिख देंगे। रकमे तो 6 ही हैं, आपको पता ही है, 6 नीचे लिख देंगे माइनस। अभी आपने 39.663 निकाला है ना, यहाँ से उठा के लिखेंगे मीन जो आपने मालूम किया। ठीक है, मीन आपने जो मालूम किया था ना वो डायरेक्ट यहाँ से उठा के लिख देंगे। ठीक है, पक्का। इसी तरह इसमें भी आपने करना है कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन और एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो 13050 है ना, यहाँ लिखेंगे, और रकमे 6 थी, 6 नीचे लिख देंगे, और ये वाला जो मीन मालूम किया था ना यहाँ लिख देंगे आप यहाँ पर। ठीक है, हो गया नहीं हो गया, इस तरह करना है आपने। अब आगे से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। ये देखें, अब क्या करेंगे आप, 34959 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये वाली रकम। ठीक है, और ये 39.66 का होल स्क्वायर मालूम करेंगे, तो आप ये इस तरह आ जाएगा। अब मैं ये होल स्क्वायर मालूम करके दिखा दूँ आपको थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। चलो यहाँ पर को कर लेते हैं थोड़ा सा, 39.36 ठीक है का स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर ये दबाइएगा, तो फटाफट आपके पास 1572 आशय 91 आ गया आपके पास। ये आ गया, 73 भी आ सकता है, 72 भी आ सकता है, जो आपके पास कैलकुलेटर पे है वो लिखिएगा। ठीक है, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो यहाँ पर। ठीक है, 39.66 का स्क्वायर निकालेंगे आप, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, और उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये एस स्क्वायर मालूम हो जाएगा। ठीक है, एस स्क्वायर मालूम है, ये आ गया आपको वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो आपके पास आंसर आया ना ये वाला, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लीजिएगा, ये वाले जवाब का, लो भाई आपका एस डी आ गया आपके पास ये। ठीक है, एस डी आ गया। इसी तरह इसमें भी करना है बेटा आपने, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल देखिए, दोनों सवाल एक से ही चल रहे हैं मेरे इत्तेफाक से। और फिर इसमें से ही माइनस करेंगे तो इसका जवाब डिफरेंट आएगा, 601, इसका आया था 4253, इसका आएगा 601.56। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, 24.52 आ गया, और इसका जवाब कितना आता है, 65.21 आ गया। दोनों में अगर डिफरेंस करें, अब एक नई बात बताने वाले हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंट करें दोनों साथ। ठीक है बेटा, यहाँ एस की कीमत कितनी आई है, 65.21। ठीक है, और यहाँ पर इसकी कीमत आई है 24.52। बेटा ये बड़ी है और ये छोटी, आप देख रहे हैं खुद ही भाई, देख लें, ये 65 रुपये और ये 24 रुपये। लेकिन अभी हमारा जवाब खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी आगे और थोड़ा सा करना है। फॉर मोर कंसिस्टेंट प्लेयर, हमें ये मालूम करना है इन दोनों प्लेयर यानी प्लेयर ए में और प्लेयर बी में कौन कंसिस्टेंट है, स्टेबल कौन है। तो इसका तरीका क्या होता है, कोई नहीं, इसके लिए फार्मूला अप्लाई करें आप ऊपर लिखें एस, नीचे लिखें एक्स बार, एस को एक्स बार से डिवाइड कर दें। देखिए बेटा, ये 65.21 जो है आपके पास वैसे क्या वैसे ही आ जाएगा। मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ, ये देखें 65.21 ही आ गया आपके पास। और एक्स बार की कीमत आपने ऊपर अभी मालूम करिए 39.66। 65.21 को 39.66 से डिवाइड करेंगे तो 1.64 आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी करना है। इसमें एस की कीमत कितनी आई थी, ये वाली आपकी आई थी, तो आप ये लिख दीजिए, और 39.66 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा, आ गया। अब इन दोनों आंसरों को देखें जरा आप,
ठीक है, ये है 1.64 और ये है 0.61। छोटा कौन है शरीर में? छोटा तो ये है, ये वाला, इधर वाला। कौन ये? देखिए इधर वाला काम जो बैट्समैन ए का चल रहा था, यहाँ बैट्समैन बी का काम चल रहा था। छोटा किसका है? बैट्समैन बी का है ना। जो छोटा जवाब होता है ना वो कहलाता है कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, वो कहलाता है मोर कॉन्सिस्टेंट। तो प्लेयर बी इज मोर कॉन्सिस्टेंट, ये है इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, समझे? जिसका जवाब छोटा होगा वो कहलाएगा मोर कॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पर बी है ना, इसका जवाब छोटा आ रहा है इसलिए जवाब आ गया आपको। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको मैं सवाल कर रहा हूँ, ये कराया है ना मोर कॉन्सिस्टेंट का, दरअसल ये हमारे बीकॉम में सवाल आता है स्टेटिक्स के अंदर। ठीक है, स्टेटिक्स में सवाल आता है तो उसमें होता है CV मालूम करना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो वो वही सवाल है, लेकिन CV जो होता है ना परसेंट में होता है। इन्होंने डायरेक्ट जो है इस तरीके से दे दिया है। ठीक है, तो आपके पास जो जवाब छोटा आएगा ना, दोनों में डिफरेंस, जो दोनों में दो का मुकाबला कर रहे हो कि प्लेयर ए प्लेयर बी, टीम ए टीम बी, सिटी ए सिटी बी, यानी दो चीज़ों में जब भी कंपैरिजन करना हो ना, तो जो जो छोटा जवाब हो ना वो हमारा आंसर कहलाता है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ गए? इस तरीके से करना बच्चों। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों मालूम किया आपने ये वाला काम? तो बेटा मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्यों किया मैंने। देखें ऊपर चलें, सवाल अपनी बुक भी निकाल लें। देखिए सवाल में क्या लिखा था, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्कोर ऑफ टू बैट्समैन हु इज मोर कंसिस्टेंट, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी। बताइए दोनों में कौन कंसिस्टेंट है? तो आपने देखा ना इधर वाली लाइन तो हमारी बैट्समैन बी की चल रही थी, इधर की ए की चल रही थी। तो बैट्समैन बी का जो हमने देखा था कि इसका जवाब छोटा आया था, वही हमारा आंसर है। ये इसका जवाब था, हु इज मोर कंसिस्टेंट। अभी आगे के जो दोनों सवाल है उनमें भी यही चीज़ है। ठीक है, आपको उसमें भी दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन बेहतरीन काम कर रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बिल्कुल वही है, मैंने आपके सामने शो कर दिया है। ये आ गया का सवाल दोनों लाइनों वाला। इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से किताब से दिया हुआ है। ये आमदनी है हमारी और ये एक्सपेंसिव यानी अखराजात है। तो इन दोनों में देखना है कि बताइए कौन से मयारी हैं, यानी स्टेबल कौन से हैं, कंसिस्टेंट कौन से हैं। ठीक है, तो आपने तरीका बिल्कुल ऊपर वाला सब अप्लाई करना है। देखें मैं आपको शो करा रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं आपको थोड़ा हल्के हल्के नीचे ले जा रहा हूँ। आप इसको जो है क्या करके देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल वही तरीका है, बिल्कुल वही तरीका ऊपर वाला। इसमें रेंज भी मालूम करना था, याद आया मुझे। हाँ, इसमें रेंज भी मालूम करना था। तो रेंज का पुराना फार्मूला मैंने सवाल नंबर 1 में कराया ना, वो देख लें। रेंज सबसे बड़ी रकम ऊपर देख लें, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको वजाहत से कर दूँ। इसमें 60 सबसे बड़ा है और 10 सबसे छोटा है, तब तीसरे लिखे हुए। तो 60 में से 10 निकालेंगे, 50 बचेगा। ये इसका रेंज आ गया आपके पास। और इसमें जो है इस वाले सवाल के अंदर देखें कि 53 सबसे बड़ा है और इसके अंदर जो है 7 सबसे छोटा है। तो ये निकाल देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब वही है। ले लेंगे, पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब ये मैंने सवाल आपको करवा दिए, ये सबके सब। अब अगला एक सवाल रहेगा, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी तरीके से आप कर लीजिएगा जो मैंने आपको ये 2 सवाल एक जैसे कराए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा एक नया सवाल लेकर, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। वो है इस चैप्टर का आखिरी सवाल। ठीक है, यानी इस यूनिट का आखिरी सवाल होगा। वो क्लियर हो जाएगा, फिर हम नए यूनिट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।